हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में आप लोगों ने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 के अकाउंटेंसी का चैप्टर है आपका ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी। तो दोस्तों, चलिए आज की इस शानदार वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आखिर इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो दोस्तों, इस चैप्टर में सबसे पहले आपका आ जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड उसके टाइप्स, ठीक है दोस्तों। एंड उसके बाद आपका है वाउचर एंड उसके टाइप्स। बस इतना ही आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जैसे कि ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है। जैसे कि दोस्तों, आप सप्लायर से गुड परचेज करते हैं, कस्टमर को गुड सोल्ड करते हैं, पेन खरीदते हैं, कॉपी खरीदते हैं, काफी सारी ट्रांजेक्शन करते हैं। तो जैसे कि अगर आपने सप्लायर से गुड खरीदा, अगर आपको वो गुड्स खराब मिल गया और उसको रिटर्न करना है, तो आपके पास क्या एविडेंस है कि मैंने इतने का सामान इस सप्लायर से खरीदा और ये मेरा खराब निकल गया, मुझे रिटर्न करना है। तो ये एविडेंस क्या होता है कि जब भी आप कोई गुड्स और या फिर कोई भी चीज परचेज करते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, उस ट्रांजेक्शन के करने पर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको दिए जाते हैं। जैसे कि अगर आप कैश ट्रांजेक्शन करते हैं, कैश मेमो, इनवॉइस, बिल, चेक, पे इन स्लिप, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, जो एक डॉक्यूमेंट एविडेंस होती हैं कि आपके वो ट्रांजेक्शन को प्रूव करते हैं कि हाँ ये ट्रांजेक्शन हुई है। आपने कस्टमर को गुड सोल्ड किया, तो एक डॉक्यूमेंट जो ये प्रूव कर दे कि आपने उस कस्टमर को गुड सोल्ड किया, सेल किया है, तो उसी डॉक्यूमेंट को हम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स इन अकाउंटेंसी। और दोस्तों, इन डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है कि आपने कितना सामान खरीदा, कितना आपने छूट लिया उस सामान पर, किस डेट को लिया, किस सेलर से लिया, मतलब कितने का लिया, क्या क्या चीज सारी आपकी उस ट्रांजेक्शन के बारे में सारी डिटेल्स इन डॉक्यूमेंट्स में होती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं आखिर ये जो ट्रांजेक्शन, ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कितने टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो दोस्तों, ये इनमें सबसे पहला आपका डॉक्यूमेंट आ जाता है कैश मीमो। अब ये कैश मीमो होता क्या है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि कैश मीमो क्या होता है, जब भी आप कोई भी गुड कैश पे परचेज करते हैं या किसी कस्टमर को कैश पे कोई भी गुड सेल करते हैं, तो ये जो कैश ट्रांजेक्शन होती हैं, जब भी आपका जो कैश ट्रांजेक्शन होता है, आप कैश में गुड्स परचेज या सेल करते हैं, तो वहां पर जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है उसे आप कैश मीमो बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसा कि बुक में दिया गया है, व्हेन अ ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑन कैश, ही गिव्स अ कैश मीमो, ठीक है दोस्तों। एंड व्हेन अ परचेजर परचेजेस गुड्स फॉर कैश, ही रिसीव अ कैश मीमो, ठीक है दोस्तों। डिटेल्स रिगार्डिंग आइटम, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपके कितने आइटम है, उस आइटम की सारी डिटेल्स इसमें गिवन होती हैं, कितना आइटम है, कितना डिस्काउंट मिला है। इसकी अगर बात करें फॉर्मेट की, तो इसका जो फॉर्मेट होता है कुछ इस प्रकार से होता है। आपका एक ऐसे बॉक्स रहेगा, यहाँ पर आपका टोटल अमाउंट लिखा रहता है, ठीक है दोस्तों। इस साइड आपकी होती है क्वांटिटी, उसके बाद यहाँ पर होता है टू, मतलब किसको ये कैश अमाउंट दिया जा रहा है। यहाँ पर नंबर, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पांचवें ग्राहक हैं आप दिन के, तो यहाँ पर आपका जो कैश मेमो नंबर का 5 हो गया। एंड यहाँ पर आपका क्वांटिटी 1 2, मतलब जो भी क्वांटिटी होगा, यहाँ पर आपका लेस डिस्काउंट होगा, जितना परसेंट का, जैसे 10% मान लीजिए। एंड यहाँ पर आपका ये रेट होगा, इधर साइड आपका रेट हो जाएगा। एंड उसके बाद जैसे कि मान लीजिए 100 रुपये रेट है, आपने 5 खरीदा, तो ये 500 टोटल हो जाएगा यहाँ अमाउंट, ठीक है दोस्तों। एंड यहाँ पर आपका कंपनी का नाम लिया रखा रहेगा, जैसे कि ग्लोबल एंटरप्राइजेस आपने सामान खरीदा है, तो उस कंपनी का नाम यहाँ पर लिखा रहता है, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कैश मेमो होता क्या है, इसका फॉर्मेट क्या है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इसका मैं रेस कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों, अब हमारा दूसरा आता है इनवाइस एंड बिल। दूसरा है हमारा इनवाइस एंड बिल। तो दोस्तों, बेसिकली क्या होता है कि आप हमेशा कैश में ट्रांजेक्शन तो करते नहीं। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि आप जैसे कि हमेशा कैश में ही, तो ये नहीं कि कैश में ही आप सेल करते हैं या कैश में ही आप परचेज करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो आप क्रेडिट परचेज या क्रेडिट आप सेल करते हैं। तो उस ट्रांजेक्शन को करने पर जो आपका डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, उसे आप इनवाइस या बिल बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि बुक में आपके गिवन है, व्हेन अ ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, जब एक ट्रेडर क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड करता है, तो वो क्या करता है, प्रिपेयर अ सेल इनवाइस, वो सेल इनवाइस प्रिपेयर करता है, ठीक है दोस्तों। विच कंटेन, मतलब नेम ऑफ द पार्टी जिसको सेल किया गया है, होम गुड्स आर सोल्ड, किसको गुड दिया गया है, द रेट क्या था, क्वांटिटी क्या थी, परचेज है, उसकी डुप्लीकेट कॉपी, ठीक है दोस्तों। एंड द ओरिजिनल कॉपी ऑफ सेल इनवाइस इज सेंट टू द परचेजर एंड इट्स डुप्लीकेट कॉपी इज केप्ट फॉर मेकिंग रिकॉर्ड इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट। बेसिकली दोस्तों, क्या होता है, जब भी कोई ट्रेडर गुड सेल करता है क्रेडिट पे, तो सबसे पहले वो इनवाइस तैयार करता है, सेल इनवाइस। उसके अंदर आपका क्या होता है, आपका
क्वांटिटी क्या है, उसकी उस गुड्स की सारी डिटेल डेट हो गई, एंड उसके बाद उसकी 1 सेकंड कॉपी अपने पास रखता है अपने बुक में उसकी एंट्री करने के लिए, एंड जो ओरिजिनल कॉपी होती है उसको जो भी परचेजर होता है उसको दे देता है। ठीक है दोस्तों, एंड उसके बाद व्हेन अ ट्रेडर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, जब वही ट्रेडर गुड को परचेज करता है क्रेडिट पे, तो वो एक क्रेडिट बिल पाता है। दोस्तों अगर कोई भी अगर गुड ट्रेडर सेल कर रहा है तो वो सेल इनवॉइस बनाता है, और जब परचेजर परचेज करता है क्रेडिट पे तो क्रेडिट बिल बनता है। ठीक है दोस्तों, इस बात पर ध्यान देना है। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। इसका भी फॉर्मेट कुछ इसी तरीके से होता है। आप लोगों को मैं सारे फॉर्मेट नहीं बना के दिखा सकता हूँ, वरना ये जो वीडियो है लंबी हो जाएगी। आप लोग अपनी बुक में देख सकते हैं, वहां पर आपका फॉर्मेट गिवन होता है। ठीक है दोस्तों, मैंने इसके बारे में आपको जो भी चीजें थी वो बता दी हैं। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे के बारे में। तो हमारा जो तीसरा सोर्स डॉक्यूमेंट है वो है रिसीप्ट, RECIPT, ये है आपका तीसरा। तो ये तीसरा आपका सोर्स डॉक्यूमेंट है। तो इस डॉक्यूमेंट में क्या होता है दोस्तों, जब भी आप किसी डेटर से अपने सॉरी जब भी आप किसी कस्टमर से जब कैश रिसीव हो जाता है आपका, तो वहां पर आप क्या जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं उसे आप रिसीप्ट बोलते हैं। बेसिकली बुक में आपको डिफिनेशन दिया गया है, व्हेन अ ट्रेडर रिसीव्स कैश फ्रॉम अ कस्टमर, जब भी कोई व्यापारी अपने कस्टमर से कैश को रिसीव करता है, ही इश्यू अ रिसीप्ट कंटेनिंग द डेट, उस डेट को कंटेन किया रहता है वो रिसीप्ट, वो एक रिसीप्ट तैयार करता है जब भी कस्टमर से कैश पाता है कोई भी ट्रेडर। बस इतना ही आपको ध्यान देना है। बाकी इसमें चीजें दी गई हैं कि क्या क्या कंटेन करता है, जैसे कि अमाउंट एंड नेम ऑफ द कस्टमर, कस्टमर की नेम और कितना अमाउंट उससे मिला। द ओरिजिनल जो कॉपी होती है वो कस्टमर को दे दी जाती है, और डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रखी जाती है अपने बुक में एंट्री करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग बात करते हैं हमारा जो चौथा है। तो चौथा हमारा है डेबिट नोट। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बेसिकली इसमें क्या होता है, जब भी हम गुड्स को रिटर्न करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि हम एक नोट तैयार करते हैं, उसे आप डेबिट नोट बोलते हैं। जैसे कि अगर आप रिटर्न करते हैं तो क्या होता है, तो दोस्तों जैसे कि आप गुड्स को रिटर्न करते हैं तो आप एंट्री क्या करते हैं, जैसे कि आपने सप्लायर से लिया था, सप्लायर क्या होता है आपका, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। ठीक है दोस्तों, ये आपका डेबिट होता है और ये आपका क्रेडिट होता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जब भी आप किसी सप्लायर को गुड्स रिटर्न करते हैं तो वहां पर आप डेबिट नोट तैयार करते हैं, ये बताने के लिए कि हमने सप्लायर को गुड रिटर्न किया है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद आपका आ जाता है क्रेडिट नोट, पांचवा है आपका क्रेडिट नोट। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें क्या होता है क्रेडिट नोट में, जब भी आपके जो आपने जैसे आप एक ट्रेडर हैं, आपने गुड कस्टमर को बेचा था, लेकिन कस्टमर से वो गुड क्या हुआ, वो रिटर्न हो गया, तो उस कंडीशन में आप एंट्री क्या करते थे, सेल्स रिटर्न डेबिट टू कस्टमर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होता है कि डेबिट नोट कब तैयार किया जाता है, जब आप जो भी आपने गुड खरीदा है, आप एक कस्टमर हो और आप उसको गुड को रिटर्न कर रहे हो, मतलब कि परचेज रिटर्न कर रहे हो, उस कंडीशन में आप डेबिट नोट तैयार करते हो, ये प्रूफ देने के लिए, ये प्रूफ अपने पास रखने के लिए कि हाँ, हमने अपने सेलर को, अपने सप्लायर को ये गुड रिटर्न किया है इतना। और आप क्रेडिट नोट तब तैयार करते हो जब जब भी आपको अपने कस्टमर से कोई भी गुड रिटर्न होता है, यानी कि सेल्स रिटर्न जब आपको मिलता है, तो उस कंडीशन में आप क्रेडिट नोट तैयार करते हो कि हाँ, हमारा ये जो गुड है इतना कस्टमर से रिटर्न हुआ है। और डुप्लीकेट कॉपी क्या होती है, अपने पास रखते हो एंट्री करने के लिए अपने बुक में, और जो ओरिजिनल कॉपी होती है आप अपने कस्टमर को दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका डेबिट नोट क्रेडिट नोट। पहला था आपका कैश मीमो, कैश मीमो, एंड दूसरा है आपका इनवॉइस एंड बिल, एंड तीसरा है आपका रिसीव डेबिट नोट क्रेडिट नोट। एंड उसके बाद आपका आ जाता है लास्ट सॉरी छठवां, पे इन स्लिप, पे इन स्लिप। तो दोस्तों पे इन स्लिप क्या है, जैसे कि दोस्तों आप जब भी बैंक में डिपॉजिट करने जाते हैं तो वहां पर आप आपको क्या होता है, दो दो साइड फॉर्म फिल करने को मिलता है। एक जो छोटा वाला पार्ट होता है वो आपको दे दिया जाता है, और जो बड़ा वाला पार्ट होता है वो बैंक के जो लोग होते हैं वो अपने पास रखते हैं। तो दोस्तों बेसिकली क्या होता है कि छोटा वाला जो पार्ट होता है वो आपको एज ए एविडेंस आपको दिया जाता है कि हाँ, आपने इतना पैसा अपने बैंक में डिपॉजिट किया है, जिसमें आपके बैंक मैनेजर की जो भी कैश रिसीव करता है उसकी साइन होती है, आप सारी आपके अकाउंट नंबर होता है, अमाउंट सारा कुछ लिखा हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप स्कूल में फीस जमा करने जाते हैं तो उसमें आप दो साइड फिल करना होता है, एक साइड आपका जो स्कूल वाले होते हैं वो ले लेते हैं, जो आपकी रिसीप्ट होती है, जो आपका फी बुक होता है, उसमें एक साइड आपके पास रहता है। तो बेसिकली पे इन सेल का मतलब क्या होता है कि जब भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, कहीं पर डिपॉजिट करते हैं, तो ये जो होता है ये डॉक्यूमेंट है जो आपको एज अ प्रूफ आपके पास दिया जाता है। तो मैं आपको डिफिनेशन पढ़ के बता दे रहा हूँ। दिस इज अ फॉर्म अवेलेबल फ्रॉम अ बैंक। तो दोस्तों फॉर्म अवेलेबल फ्रॉम बैंक, जो भी आपको बैंक में फॉर्म मिलता है पैसा जमा करने वाला, इज यूज्ड टू डिपॉजिट मनी इन द बैंक, बैंक में पैसा जमा करने के लिए जो भी फॉर्म मिलता है। ईच पे इन स्लिप हैज काउंटर फाइल व्हिच हैव रिटर्न टू द डिपॉजिटर। जो भी आपको स्लिप मिलता है, एक छोटा सा डिपॉजिटर आपको जो स्लिप मिलता है, स्टैम्प्ड एंड साइंड बाय द कैशियर, कैशियर के द्वारा आपका स्टैम्प होता है, साइन होता है, तो उसी को आप पे इन स्लिप बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी आपका एज एविडेंस ही काम करता है, जैसे कि सारे काम करते हैं एविडेंस के लिए। एंड उसके बाद आपका लास्ट आ जाता है चेक।
चेक। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं चेक के बारे में। तो चेक आपका है क्या? दोस्तों चेक एक ऑर्डर है जो आप बैंक को देते हैं कि इस चेक पे जिसका नाम लिखा है, जितना अमाउंट लिखा है, उसको उतना पैसा या फिर दे दो या फिर उसके बैंक में ट्रांसफर कर दो। यही जो ऑर्डर होता है जो आप बैंक को देते हैं, इसी ऑर्डर को आप चेक बोलते हैं। एंड इसकी भी एक काउंटर फाइल होती है, जैसे कि पे इन स्लिप में काउंटर फाइल होती है, कैशियर का कैशियर के साइन के साथ एक स्टैम्प आपको मिल जाता है, आपको एक एविडेंस की तरह मिल जाता है कि आपने पैसा जमा किया है, बैंक को पैसा दिया है। ठीक उसी प्रकार से कैश चेक में भी होता है कि आपका जो काउंटर फाइल होता है वो आपके पास आ जाता है, हाँ, कि आपने उस व्यक्ति को इतना पैसा अपने खाते से चेक के द्वारा ट्रांसफर किया है, ताकि एज एविडेंस आप अपने पास प्रूफ रख सको। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई चेक के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। दोस्तों आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैश मेमो, इनवॉइस एंड बिल रिसीव्ड, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। ठीक है दोस्तों, आई होप आपने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। अब हम इसको भी इरेज कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो सोर्स डॉक्यूमेंट है उसके टाइप के बारे में हमारा ये जो खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर आता है वाउचर। ठीक है दोस्तों, वाउचर। आखिर वाउचर है क्या? तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं आखिर वाउचर है क्या। तो दोस्तों अगर बात करें, जैसे कि आपने सोर्स डॉक्यूमेंट से आपके पास तो एविडेंस तो हो गया कि कौन से ट्रांजैक्शन हुई है या ना नहीं हुई है, इसका एविडेंस आपके पास हो गया। ठीक है दोस्तों, कि हाँ ये ट्रांजैक्शन ऑकर हुई है। लेकिन इन इन डॉक्यूमेंट्स की मदद से क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट होना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना है? तो दोस्तों कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, इसी चीज को जानने के लिए, इसी चीज को करने के लिए आप वाउचर प्रिपेयर करते हैं। ये जो वाउचर होता है ये आपका अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है। एंड इस वाउचर पे आपका जो भी अथॉराइज्ड पर्सन होता है फर्म का, या फिर जो भी ट्रेडर होता है, मालिक होता है, उसकी साइन होती है। ठीक है दोस्तों, वाउचर भी आपका दो तरीके का होता है, कैश वाउचर एंड नॉन कैश वाउचर। वाउचर आपका दो टाइप का होता है, पहला है आपका कैश वाउचर एंड दूसरा है नॉन कैश वाउचर। ठीक है दोस्तों, अब ये कैश वाउचर क्या है? दोस्तों कैश वाउचर भी आपका दो तरीके का होता है, पहला है आपका डेबिट वाउचर और दूसरा है आपका क्रेडिट वाउचर। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कैश वाउचर क्या है। तो दोस्तों कैश वाउचर क्या होता है? आपका जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं कैश ट्रांजैक्शन, उनके लिए आप कैश वाउचर तैयार करते हैं, जैसे कि कैश रिसीप्ट, कैश पेमेंट। ठीक है दोस्तों, आपका जो कैश वाउचर होता है वो दो तरीके का वाउचर होता है, पहला है आपका डेबिट वाउचर एंड दूसरा है आपका क्रेडिट वाउचर। ठीक है दोस्तों, एंड जो आपका डेबिट वाउचर होता है, जितने भी कैश पेमेंट हुई रहती है, कैश पेमेंट, आपका जो फर्म होता है जितना भी कैश पेमेंट किया रहता है, चाहे वो खरीदने के लिए, ऑफिस के लिए, फर्नीचर के लिए, जितनी भी चीजें कैश पेमेंट हुई रहती हैं, उन सब चीजों की एंट्री के लिए आप डेबिट वाउचर बनाते हैं। एंड जितनी भी चीजों से कैश रिसीव हुआ होता है, कैश रिसीव्ड, उसके लिए आप डेबिट वाउचर बनाते हैं, सॉरी क्रेडिट वाउचर। तो दोस्तों वाउचर क्या है आपका, कि आप वाउचर क्यों प्रिपेयर करते हैं? आपको डेबिट, कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है, इस चीज के लिए आप वाउचर को तैयार करते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज का और ध्यान देना है कि आपके जो सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी मदद से जो भी ट्रांजेक्शन होती है सबसे पहले आपके वाउचर में रिकॉर्ड की जाती हैं। एंड वाउचर की मदद से जो भी आपके वाउचर की मदद से आपके जर्नल को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, सोर्स डॉक्यूमेंट की मदद से सबसे पहले आपका वाउचर प्रिपेयर होता है एंड वाउचर की मदद से जर्नल तैयार किया जाता है। वाउचर में आपका दो तरीके का, कैश एंड नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर जितने भी कैश पेमेंट एंड कैश रिसीप्ट होती हैं, इन ट्रांजेक्शन के लिए जो वाउचर प्रिपेयर किया जाता है वो कैश वाउचर है। कैश वाउचर में आपका दो तरीके का वाउचर आ जाता है, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर। कैश पेमेंट के लिए जितने वाउचर तैयार किए जाते हैं वो डेबिट वाउचर है, कैश रिसीप्ट के लिए जितने भी वाउचर प्रिपेयर किए जाते हैं वो क्रेडिट वाउचर है। ठीक है दोस्तों, डेबिट वाउचर जैसे कि फॉर कैश पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, जैसे कि आपने सैलरी दिया, रेंट दिया, ये सभी एक्सपेंसेस के लिए जो पेमेंट किया जाता है वो कैश डेबिट वाउचर वहां पर बनता है। कैश परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स कैश में खरीदा है तो, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की है तो, परचेज ऑफ फिक्स एसेट लिया है तो, एंड पेमेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पेमेंट किया गया है तो, कैश इनटू बैंक मतलब डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, बैंक में पैसा दिया गया है तो, इन सभी चीजों के लिए आप डेबिट वाउचर तैयार करते हैं। एंड उसके बाद आपका आ जाता है क्रेडिट वाउचर। तो दोस्तों क्रेडिट वाउचर आपका कब तैयार किया जाता है? जैसे कि कमीशन हो गया, इंटरेस्ट हुआ, रिसीव हुआ तो, या फिर गुड सेल किया तो, इन्वेस्टमेंट आपने कोई बेच दिया, जैसे कि आपने कोई भी शेयर लिया था, शेयर को सेल कर दिया, रिसीव हो गया, तो वहां पर आप क्रेडिट वाउचर तैयार करते हैं। सेल्स ऑफ एसेट, जो आपने फिक्स एसेट खरीदा था उसी को सेल कर देंगे तब। रिसीट फ्रॉम डेटर, डेटर से आपको रिसीव हुआ तो इन सभी चीजों के लिए आप क्रेडिट वाउचर तैयार करते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एंड यहाँ पर आपका एक आ जाता है दूसरा नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर को आप बोल सकते हैं ट्रांसफर वाउचर। ठीक है दोस्तों, तो नॉन कैश वाउचर क्या है? तो दोस्तों ये जो नॉन कैश वाउचर होता है ये तब प्रिपेयर किया जाता है जब आपका जो भी ट्रांजेक्शन हुआ होता है वो नॉन कैश, मतलब कि क्रेडिट पे आपका ट्रांजेक्शन हुआ रहता है, तो वहां पर आप नॉन कैश वाउचर बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, एंड बेसिकली आपका नॉन कैश वाउचर कब तैयार किया जाता है? जैसे कि क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स पर, क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पर, क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल ऑफ फिक्स एसेट, रिटर्न ऑफ गुड्स परचेजेस और सोल्ड ऑन क्रेडिट, मतलब कि जो भी गुड्स बेचा आपने क्रेडिट पे गुड बेच दिया है,
एंड प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं तभी आप नॉन कैश वाउचर बनाते हैं। और उसके बाद जितने भी आप बैड डेट्स जो भी होते हैं उन बैड डेट्स को लिखने के लिए आप नॉन कैश वाउचर बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। एंड यहाँ पर एक और वाउचर आपका आता है तीसरा, कंपाउंड वाउचर। कंपाउंड वाउचर, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, तो दोस्तों बेसिकली आपने क्या देखा कि जो कैश वाउचर होते हैं, जब भी आपका एक सिंगल क्रेडिट या सिंगल डेबिट होता है, जैसे कि आपने गुड खरीदा, पैसा गया, ठीक है, कैश गया, कैश पेमेंट किया तो आपने डेबिट वाउचर बना लिया। आपका फिक्स एसेट सेल किया, पैसा आया, तो वहां पर आपने क्या किया, एक फिक्स एसेट हमारे पास से क्या हुआ, गया, एंड आपका जो पैसा है वो आया, तो वहां पर आप क्रेडिट वाउचर बना रहे हैं, यानी कि आपका एक सिंगल ट्रांजेक्शन हो रहा है, मतलब सिंगल क्रेडिट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब आपका मल्टीपल डेबिट है, मल्टीपल डेबिट एंड मल्टीपल क्रेडिट होता है, तो उस कंडीशन में आप कंपाउंड वाउचर तैयार करते हैं। ये भी दो तरीके का होता है, पहला डेबिट वाउचर एंड दूसरा क्रेडिट वाउचर। ठीक है दोस्तों, डेबिट वाउचर आपका तब बनाया जाता है जब मल्टीपल अकाउंट डेबिट होते हैं। जैसे कि दोस्तों आपने, तो दोस्तों जैसे कि आपने कोई भी गुड सेल किया, जैसे कि आपने उधार पे काफी सारे लोगों को गुड सेल कर दिया, जैसे कि ए को आपने डेबिट कर दिया, बी डेबिट हो गया, सी डेबिट हो गया, डी डेबिट हो गया, टू सेल्स, तो यहाँ पर आपको क्या पता चला, मल्टीपल डेबिट सिंगल क्रेडिट, तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपका डेबिट वाउचर तैयार किया जाता है। एंड आपका जैसे कि परचेजेस डेबिट टू ए, टू बी, टू सी, टू डी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंगल डेबिट मल्टीपल क्रेडिट, तो इस कंडीशन में आप क्रेडिट वाउचर तैयार करते हैं। ठीक है दोस्तों, जब भी आपका मल्टीपल डेबिट सिंगल क्रेडिट होता है तो आप डेबिट वाउचर तैयार करते हैं, एंड सिंगल डेबिट मल्टीपल क्रेडिट होता है तो वहां पर आप क्रेडिट वाउचर तैयार करते हैं। एंड कंपाउंड वाउचर कब बनता है आपका, जब आपका एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस कंडीशन में आप क्या करते हैं कि आप कंपाउंड वाउचर बनाते हैं। आई होप आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, एंड यहीं पर आपका जो है सारा का सारा चीजें खत्म हो जाता है। एक लास्ट टॉपिक आपका यहाँ पर बच रहा है, जो है आपका डिफरेंसेस बिटवीन सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर। मैं आपको सारी चीजें बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपका सोर्स डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि इट इज सपोर्ट टू वाउचर टू दी वाउचर, कि ये वाउचर को सपोर्ट करता है, मतलब कि वाउचर में जो भी एंट्री सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती हैं वो सोर्स डॉक्यूमेंट की मदद से ही की जाती हैं, और वाउचर इज सपोर्टेड बाय सोर्स डॉक्यूमेंट। और जो वाउचर क्या होता है आपका सोर्स डॉक्यूमेंट के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, मतलब कि वाउचर आपका सोर्स डॉक्यूमेंट के द्वारा बनता है एंड सोर्स डॉक्यूमेंट आपका हेल्प करता है वाउचर बनने में। ठीक है दोस्तों, एंड सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, इट इज नॉट प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन। सोर्स डॉक्यूमेंट आपका सोर्स डॉक्यूमेंट आपका ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए नहीं किया जाता है, वो आपका एविडेंस के लिए बनाया जाता है। लेकिन जो आपका वाउचर होता है, इट इज प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आपको वाउचर बनाया जाता है। आपका जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट इट कंटेन्स फुल डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब कि ट्रांजेक्शन की सारी डिटेल कंटेन करता है सोर्स डॉक्यूमेंट। एंड जो वाउचर होता है, इट पुट्स एम्फेसिस ऑन व्हिच अकाउंट इज, मतलब कि ये बताता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है दोस्तों, एंड जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है वो इट इज द एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन, कि ट्रांजेक्शन हुई या ना हुई है इसकी एविडेंस को सोर्स डॉक्यूमेंट प्रूफ करता है। एंड जो वाउचर होता है इज करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, वाउचर क्या होता है, उस रिकॉर्डिंग की मतलब उस ट्रांजेक्शन की करेक्ट रिकॉर्डिंग करता है कि सही अकाउंट डेबिट हो, सही अकाउंट क्रेडिट हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप आप लोगों को सारी की सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। एंड अगर आप लोगों को कुछ भी चैप्टर में डाउट रह गया है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का आंसर करूंगा जो भी जेन्युइन कमेंट होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो जरा से भी यूजफुल लगी होगी, इस वीडियो को एक लाइक कर लेना, एंड चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि हमारी सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे। तो दोस्तों पढ़ाई को प्रेशर नहीं, प्रोसेस बनाने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।